Good morning, students. Welcome to our channel Current Affair Updated. This is देवाशीष अवस्थी और आज डेट है 14th फरवरी. ओके, और आज मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर लेके आ गया हूं जो कि एमसीक्यू फॉर्मेट में होने वाला है. और आज का लेक्चर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए लेक्चर को एंड तक जरूर देखना. कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं. ओके, तो चलिए आज के हम डेली करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं 14th फरवरी 2025. बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस लेक्चर को लाइक जरूर करिएगा. बहुत मेहनत से मैंने आपके लिए डेली करंट अफेयर्स लेके आता हूं, तो एटलीस्ट आप वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हैं. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेली करंट अफेयर्स को. देखिए, स्टार्ट करने से पहले आपको मेरी अपनी नई बुकलेट के बारे में बताना चाहता हूं, दैट इज 8 मंथ करंट अफेयर्स. अब आप सोच रहे होंगे आपके एग्जाम्स होते हैं तो उसमें एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. उसी को देखते हुए मैंने जुलाई 2024 से लेके फरवरी 2025 तक करीबन 1200 एमसीक्यू की एक बुकलेट बनाई हुई है. आप यहां देख सकते हैं, टोटली अपडेटेड बुकलेट है. यहाँ पे आपको डायग्राम्स मिलेंगे, एक्सप्लेनेशन मिलेगा, ऐसे 1200 क्वेश्चंस रहेंगे. अब इन क्वेश्चंस को पढ़ के चले जाइए, आपको एग्जाम में सिर्फ यहीं से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. ओके, कैसे मिल सकती है बुकलेट? आपको नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा. और अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस. इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो आपको वहां पर ये कोर्स मिलेगा, करंट अफेयर्स का कोर्स. ओके, इसको आपको बाय कर लेना है क्योंकि यहां पर आपको जो मैंने नोट्स बताए वो तो मिलेंगे ही, प्लस आपको मेरी क्लासेस भी मिल जाएंगी, और प्लस आपको महाकुंभ चल रहा है तो 40% ऑफ भी मिल जाएगा इस कोर्स में. ओके, तो आपको तुरंत जाकर इस कोर्स को बाय कर लेना है. और अगर आप बाय नहीं भी कर रहे हो ना, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार जाकर आप इसका कंटेंट चेक करना. कुछ लोग कंटेंट चेक करके ही इसको बाय कर लेंगे क्योंकि इतना अरेंज तरीके से हमने इसके कंटेंट को बनाया हुआ है. ओके, और आपको सिर्फ पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए, मैं आपको डिटेल्स जो है चार्जेस वो आपको व्हाट्सएप कर दूंगा. ओके, तो चलिए आज की करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 14th फरवरी में क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला क्वेश्चन, और सबसे पहला क्वेश्चन ही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ऑन विच डेट नेशनल वुमेन्स डे 2025 इज सेलिब्रेटेड? हम नेशनल वुमेन्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा हुआ है. और किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे सेलिब्रेट करते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है. तो सबसे पहले कब सेलिब्रेट किया था नेशनल वुमेन्स डे? नेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया था 13th फरवरी को. क्या देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है. 13th फरवरी को हम नेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरोजिनी नायडू. आपने सरोजिनी नायडू का नाम सुना होगा फ्रीडम स्ट्रगल में. ओके, तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी में, सरोजिनी नायडू की बर्थ एनिवर्सरी पे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्टर भी रही है वुमेन राइट्स की, उनकी बर्थ एनिवर्सरी में 13th फरवरी को हम नेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं. सरोजिनी नायडू का जन्म अगर मैं पूछूं तो यार कि 13 फरवरी 1879 में हैदराबाद में हुआ था. इनको नाइटेंगल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, दैट इज भारत की कोकिला. ओके, तो नाइटेंगल ऑफ इंडिया भी क्वेश्चन पूछा जाता है. और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है सरोजिनी नायडू, और किस लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो कांग्रेस के सेशंस होते थे, उसमें पहली इंडियन वुमेन, याद रखिएगा, फर्स्ट इंडियन वुमेन जो कि कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी वो थी सरोजिनी नायडू, जो कि 1925 जो कांग्रेस का कानपुर में सेशन हुआ था उसकी प्रेसिडेंट बनी थी सरोजिनी नायडू. तो शी वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. ओके, अब आप मुझे बताइए, शी इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन मैंने बोला, बट अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट वुमेन, नॉट इंडियन वुमेन, फर्स्ट वुमेन जो कि हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी की पहली वुमेन जो प्रेसिडेंट बनी थी, ठीक है, नॉट इंडियन वुमेन, वो कौन थी? ठीक है, उनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए क्योंकि वो भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है. ओके, तो जिन्होंने मुझसे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी वो तुरंत ही करेक्ट आंसर मेंशन कर देंगे. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड, रिसेंटली हु लॉन्च्ड गोपी चंद हिंदुजा बुक? बुक का नाम है आई एम. याद रखिए, इस बुक का नाम है आई एम. तो ये बुक को किसने लॉन्च किया ये मैंने आपसे पूछा हुआ है. ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं. मोदी जी तो अभी है ही नहीं क्योंकि वो तो फ्रांस और यूएस की ट्रिप पे गए हुए हैं. ठीक है, तो जो हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट है जिनका नाम आपको पता होगा, जगदीप धनखड़. ओके, उन्होंने गोपी चंद हिंदुजा की बुक है आई एम, उसको लॉन्च किया है. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी. ओके, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है. ठीक है, और बुक जो है वो एक्सप्लोर करती है यूनिवर्सल वैल्यूज ऑफ भारतीयता. याद रखिए, भारतीयता की सनातन की एक तरीके से आप कह सकते हैं, उसमें वो बुक जो है वो उसके बारे में एक्सप्लोर करती है. ओके, और ये बुक जो है कंपाइल की गई है बाय बिजनेस लीडर एंड चेयरपर्सन ऑफ हिंदुजा ग्रुप, जिनका नाम है गोपी चंद पी हिंदुजा. ओके, तो ये बुक आपको याद रखना, आई एम, ये पूछी जा सकती है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड.
हु वॉन द गोल्ड मेडल इन मेंस जैवलिन थ्रो एट द 38th नेशनल गेम्स 2025? आपको पता होना चाहिए ये 38th नेशनल गेम्स जो है वो उत्तराखंड में चल रहे हैं, क्योंकि 28 जनवरी से लेके याद रखिएगा 14 फरवरी तक ये गेम्स चलेंगे। ओके, तो यहां पे मैंने आपसे पूछा गोल्ड मेडल जैवलिन थ्रो में किसने जीता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, नीरज चोपड़ा नहीं, इसका करेक्ट आंसर है सचिन यादव, याद रखिएगा। सी जो है करेक्ट आंसर, सचिन यादव जो कि यूपी से बिलोंग करते हैं। इन्होंने जैवलिन थ्रो में गोल्ड जीता, उनका थ्रो देखिए कितना दूर तक गया है, 84.39 मीटर तक इन्होंने थ्रो फेंका है टू विन अ गोल्ड। सचिन यादव उत्तर प्रदेश से हैं, उन्होंने गोल्ड मेडल को जीता है। ओके, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए मैंने कल ही आपको बताया था कि जो अब 39th नेशनल गेम्स होंगे, ये तो 38 थे। ओके, 39th नेशनल गेम 2027 में होंगे, तो मैं आपसे पूछा हूं ये गेम्स कहां होंगे। ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, मेघालय, ओके, एमपी, या तो मिजोरम। तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे कि जो 39th नेशनल गेम्स है वो कहां पे होने वाले, मेघालय, एमपी या मिजोरम में से। कमेंट बॉक्स में आप मुझे मेंशन करके बताएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। Who has been elected as president of Institute of Chartered Accountant of India for the term 2025-2026? तो कौन अपॉइंट हुए हैं प्रेसिडेंट, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, मैं डायरेक्टली आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा और फिर आपको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के बारे में भी बताऊंगा। करेक्ट आंसर जो प्रेसिडेंट बने वो बने हैं चरणजोत सिंह नंदा। याद रखिए चरणजोत सिंह नंदा जो है वो आपको याद रखना है, वो बने हैं प्रेसिडेंट। और ये बने हैं वाइस प्रेसिडेंट, का नाम भी आपको बताया, तो इनका नाम है डॉक्टर प्रसन्ना कुमार। ओके, तो नंदा जी बने हैं प्रेसिडेंट और जो प्रसन्ना कुमार है वो बने हैं वाइस प्रेसिडेंट। ओके, ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया होता क्या है, इसको शॉर्ट फॉर्म में ICAI भी कहते हैं। ये इंडिया की लार्जेस्ट प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी है, ठीक है, अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंडर कंट्रोल में रहती है। ओके, आप मुझे बताइए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की मिनिस्टर कौन है। मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको, पीयूष गोयल, ओके, दूसरा है निर्मला सीतारमन। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स किसके हाथ में है, पीयूष गोयल या निर्मला सीतारमन। ओके, तो उसी की याद रखिएगा ये एक प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी है, दैट इज ICAI। ओके, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए नंदा जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। Which country is hosting annual conference of the International Institute of Administrative Science? शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे IIAS for the first time in February 2025। तो फर्स्ट टाइम ये होस्ट कर रहे हैं। ओके, कौन होस्ट कर रहा है, अभी ये कॉन्फ्रेंस चल भी रही है, ये कॉन्फ्रेंस हो रही है न्यू दिल्ली में, याद रखिए। तो करेक्ट आंसर है इंडिया होस्ट कर रहा है, और फर्स्ट टाइम इंडिया होस्ट कर रहा है, इंडिया टू होस्ट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस। ओके, जो कि अभी फरवरी में चल रही है। ओके, ये कॉन्फ्रेंस की अगर मैं बात करूं, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस की अगर बात करूं, जो एनुअल कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये 10th फरवरी से लेकर 14th फरवरी, याद रखिएगा। ये कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में हुई, अभी चल रही है, आज लास्ट डे है इसका। और कॉन्फ्रेंस जो एक तरीके से प्लेटफॉर्म देती है फॉर एक्सपर्ट्स फ्रॉम 55 कंट्रीज टू एक्सप्लोर इनोवेशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस एंड पॉलिसी मेकिंग। ठीक है, उस पर एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग ये एक तरीके से प्लेटफॉर्म है। ओके, और इस बार की थीम थी नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, एम्पावरिंग सिटीजंस एंड रीचिंग द लास्ट माइल। याद रखिए वो इस बार की थीम थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। ऑन विच डेट वर्ल्ड रेडियो डे 2025 इज सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड रेडियो डे 2025 जो है वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, और इंपॉर्टेंट है कि इसकी थीम भी क्या थी, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा आता है रेडियो डे से रिलेटेड। ओके, करेक्ट आंसर है 13 फरवरी को हम वर्ल्ड रेडियो डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है, दैट इज 13 फरवरी। ओके, इस बार की थीम क्या थी, थीम थी रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज। याद रखिए रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज जो है वो इस बार की थीम थी। ओके, और रेडियो का आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फॉर प्रमोटिंग डायलॉग, स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ठीक है, और जो वॉइस ऑफ डाइवर्स कम्युनिटीज, रेडियो बहुत सी चीजों में आपको इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो 13 फरवरी को रेडियो डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ISRO has developed an indigenous semiconductor chip in collaboration with which IIT? किस IIT के साथ इसरो ने डेवलप किया है इंडिजिनस सेमीकंडक्टर चिप? उसका नाम क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा, बट किसके साथ कोलैबोरेट करके ये चिप को बनाया गया है? करेक्ट आंसर IIT मद्रास के साथ इसरो ने, याद रखिए, डेवलप किया है इंडिजिनस सेमीकंडक्टर चिप। उसका नाम मैं आपको बता देता हूं, उस चिप का नाम है IRIS चिप। याद रखिए IRIS चिप, दैट इज इंडिजिनस RISCV कंट्रोलर
फॉर स्पेस एप्लीकेशन, ये याद रखिएगा इस चिप का फुल फॉर्म है, ठीक है। और ये जो चिप है इंडिजिनियस सेमीकंडक्टर चिप जो है, याद रखिएगा स्पेस बेस्ड एप्लीकेशन में हेल्प करेगी। याद किस में हेल्प करेगी? स्पेस बेस्ड एप्लीकेशंस में हेल्प करेगी। इसका फुल फॉर्म है इंडिजिनियस RISC-V कंट्रोलर फॉर स्पेस एप्लीकेशन। शॉर्ट फॉर्म में कह रहे हैं IRIS चिप। ओके, तो ये आप कह रहे हैं IIT मद्रास के साथ जो है वो इसरो ने डेवलप की है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, बट उससे पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स बताइए इसरो के अभी एट प्रेजेंट हेड कौन अपॉइंट हुए हैं। रिसेंटली एक नए हेड अपॉइंट हुए हैं, ठीक है, नए चेयरमैन है इसरो के, उनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द नेम ऑफ फॉय सागर लेक। ये फॉय क्या है? देखिए कॉलोनियल नाम था फॉय सागर लेक, इसको अब रिसेंटली इसका नाम चेंज कर दिया गया है। तो मैंने पूछा ये जो फॉय सागर लेक है ये किस स्टेट में लोकेटेड है, और इसका नया नाम क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट ये किस स्टेट में लोकेटेड थी फॉय सागर लेक? ओके, ये लोकेटेड थी अजमेर में, और अजमेर कहाँ है? दैट इज एट राजस्थान। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है, दैट इज राजस्थान। ओके, और इसका नया नाम कर दिया गया वरुण सागर। तो फॉग सागर लेक जो अजमेर में थी उसका नाम हो गया वरुण सागर। और ये एक तरीके से मैंने बताया ब्रिटिश इंजीनियर फॉय, याद रखिएगा फॉग कह रहा हूं मैं, फॉय जो थे वो ब्रिटिश इंजीनियर थे जिनके नाम पर जिन्होंने इस लेक को बिल्ड किया था, जिसकी वजह से ये लेक का नाम हो गया था फॉय सागर लेक। ओके, तो अब इसका नाम जो है वो चेंज करके कर दिया वरुण सागर लेक। ओके, चलिए, मतलब कॉलोनियल सिंबल जो था उसको एक तरीके से रिमूव किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर आपको एक पर्सन दिख रहे होंगे, इनका नाम है कॉन्स्टेंटाइन टैसोलस। ओके, तो कॉन्स्टेंटाइन टैसोलस जो है ये उनकी इमेज है। रिसेंटली ही हैज बीन इलेक्टेड एज ए न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? किस कंट्री के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं? ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ठीक है, अर्जेंटीना, उरुग्वे, फिनलैंड। मैं डायरेक्टली आपको करेक्ट आंसर बता रहा हूँ, करेक्ट आंसर है ग्रीस। ग्रीस की कैपिटल आप सबको पता होगा, दैट इज एथेंस है। मैं आपको ग्रीस का मैप भी दिखाता हूँ, ये देखिए, ये आपका ग्रीस है, ये आपका मेडिटेरियन सी दिख रहा होगा, यहाँ इसकी कैपिटल दैट इज एथेंस है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ग्रीस के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए दैट इज कॉन्स्टेंटाइन टैसोलस। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, लोकसभा हैज अनाउंस्ड ट्रांसलेशन सर्विसेज इन हाउ मेनी न्यू लैंग्वेजेस इन पार्लियामेंट? देखिए पार्लियामेंट में ऑलरेडी 10 लैंग्वेजेस के थ्रू ट्रांसलेशन होता था, जैसे हिंदी, इंग्लिश, अदर लैंग्वेजेस थी। बट अब नई रिसेंटली कितनी लैंग्वेजेस को और ऐड कर दिया गया है तो ट्रांसलेशन इजी हो सके, और जो अदर अदर एरियाज से आते हैं वो इजीली जो लोकसभा में जो भी डिस्कशन होता है वो इजीली अंडरस्टैंड कर सके। तो कितनी नई ट्रांसलेशन सर्विसेज ऐड की गई हैं? तो ट्रांसलेशन सर्विसेज ऐड की गई हैं, याद रखिएगा टोटल 6। तो 6 लैंग्वेजेस जो हैं उनको ऐड किया गया है। और मैं आपको बता देता हूँ 6 लैंग्वेज कौन कौन सी ऐड हुई हैं। वो है बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत एंड उर्दू को याद रखिए ट्रांसलेशन सर्विसेज में ऐड किया गया है। इससे पहले आप देखेंगे असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, हिंदी एंड इंग्लिश, याद रखिएगा ये ऑलरेडी ट्रांसलेशन का अवेलेबल था। अब आप देखेंगे 6 और ऐड कर दी गई, तो करेक्ट आंसर है 6। ओके, जिससे आपके जो एमपीज हैं मोर एसेसिबल होंगे, है ना, आपको उनको पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स वगैरह जो चल रही हैं इजी होंगी, और डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन और स्ट्रेंथन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन इज नेशनल प्रोडक्टिविटी डे 2025 इज सेलिब्रेटेड? तो नेशनल प्रोडक्टिविटी डे जो है वो हम कब सेलिब्रेट करते हैं, और थीम क्या है? तो नेशनल प्रोडक्टिविटी डे सेलिब्रेट किया था 12 फरवरी को। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 12 फरवरी। ओके, और थीम भी मैं आपको बताता हूँ, थीम है फ्रॉम आइडियाज टू इम्पार्ट। याद रखिए, फ्रॉम आइडियाज टू इम्पार्ट प्रोटेक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर कॉम्पिटिटिव स्टार्टअप। याद रखना आपको, ये इसकी थीम है, किसकी? नेशनल प्रोडक्टिविटी डे की थीम है। तो आपको थीम भी याद रखना है ना, और एग्जाम में पूछा सकता है थीम क्या थी, फ्रॉम द आइडियाज टू इम्पैक्ट। ओके, और ये जो नेशनल प्रोडक्टिविटी डे है, ठीक है, द डे ये अवेयरनेस फैलाता है किसका? फॉर द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ प्रोडक्टिविटी इन इकोनॉमिक ग्रोथ, सस्टेनेबिलिटी एंड इनोवेशन। याद रखना आपको, ठीक है, तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, इन विच सिटी द 25th इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स 2025 विल बी हेल्ड? इसको शॉर्ट फॉर्म में आप कहते हैं आईफा। ओके, तो आईफा का जो अवार्ड है, ठीक है, ये मैंने आपसे पूछा है किस सिटी में ये होने वाला है। मैं बता दूं आज तक आईफा जो है एक बार इंडिया में हुआ है, और वो हुआ है मुंबई में 2019 में। कहाँ हुआ है? 2019 में मुंबई में। उसके बाद आज तक इंडिया में नहीं हुआ है, ठीक है। तो देखिए दुबई में हो रहा होगा कि पेरिस में हो रहा होगा, आप ये सोच रहे होंगे, बट याद रखिएगा सेकेंड टाइम आईफा अवार्ड्स इंडिया में हो रहे हैं, और वो हो रहे हैं जयपुर राजस्थान में।
तो 2019 में फर्स्ट टाइम इंडिया में हुए थे, 2019 मुंबई में। अब सेकेंड टाइम इंडिया में हो रहे हैं, जिसके लिए राजस्थान गवर्नमेंट 100 करोड़ रुपीस एलोकेट भी किए हैं अलग से बजट में फॉर दिस आईफा अवार्ड्स। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, जयपुर राजस्थान में हो रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया मुंबई 2019 में फर्स्ट टाइम हुए थे और सेकेंड टाइम इंडिया में ये हो रहे हैं, ठीक है। तो याद रखना आपको, जयपुर राजस्थान में आईफा अवार्ड्स जो है 25th एडिशन 7 से 9 मार्च तक ये होंगे जयपुर राजस्थान में। ओके, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए राजस्थान के सीएम का नाम क्या है। हु इज द सीएम ऑफ राजस्थान, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। वेयर इज द 12th एडिशन ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट ऑर्गेनाइज इन February 2025? तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो है, 12th एडिशन चल रहा है, ये कहां पर हुई है, ये मैंने आपसे पूछा है। ऑप्शंस आपके सामने है। इसका करेक्ट आंसर है दुबई, यूएई। तो बी जो है करेक्ट आंसर, दैट इज दुबई, यूएई में 12th एडिशन हुआ वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का, जो कि दुबई, यूएई में हुआ। इंडिया के साइड से हमारे जो एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं, जिनका नाम आपको पता होगा भूपेंद्र यादव, उन्होंने रिप्रेजेंट किया इंडिया को इस वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में, जो कि 10th फरवरी से लेकर अभी 13th फरवरी को ये समिट जो है वो कंप्लीट हुई है ना। इसकी थीम क्या थी? थीम थी शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट, इस बार की थीम थी। ओके, ये एक 4 दिन का इवेंट था, जहां पे ग्लोबल थिंकर्स, एक्सपर्ट और डिसीजन मेकर जो है वो आकर कंट्रीब्यूट करते हैं टू द डेवलपमेंट ऑफ टूल्स, पॉलिसीज एंड मॉडल्स नीडेड टू शेप फ्यूचर गवर्नमेंट्स एंड प्रोग्रेस। ओके, तो उसके लिए यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया जाता है, डिसीजन मेकर्स, एक्सपर्ट्स और ग्लोबल थिंकर्स आते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको याद रखिए, इंडिया की साइड से भूपेंद्र यादव ने रिप्रेजेंट किया था इंडिया को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। Which Indian player has been appointed as the event ambassador for Champions Trophy to be held in February 2025? आपको पता होगा चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो इस बार यूएई एंड पाकिस्तान में हो रही है, ठीक है। तो मैंने आपसे पूछा इस बार इंडिया की साइड से इवेंट एम्बेसडर कौन बने हैं। देखिए 4 इवेंट एम्बेसडर बने हैं, उनमें से एक इंडियन है, ठीक है। तो मैंने उनका नाम पूछा हुआ है, ठीक है। तो एक विराट कोहली तो खुद ही खेल रहे हैं, ये हो नहीं सकते। रोहित शर्मा भी नहीं हो सकते। अब बचते हैं एमएस धोनी और शिखर धवन। एमएस धोनी नहीं है, चिंता मत करिए, थाला फॉर रीजन आंसर नहीं है। करेक्ट आंसर है शिखर धवन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज शिखर धवन। और 4 लोग कौन कौन से हैं? एक तो शिखर धवन हो गए, एक हो गए सरफराज अहमद जो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, एक हो गए शेन वॉटसन और एक हो गए टिम साउदी। तो ये टोटल 4 लोग हैं जो ब्रांड इवेंट एम्बेसडर बने हैं चैंपियंस ट्रॉफी के, जो कि दुबई और पाकिस्तान, दैट इज यूएई और पाकिस्तान में होने वाली है। 19 फरवरी से स्टार्ट होगी, 9 मार्च तक ये चलने वाली है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डोकरा आर्ट। अब आप सोचोगे डोकरा आर्ट के बीच में मैंने इन दोनों की इमेज क्यों लगाई है, मैं भी एक्सप्लेन करता हूं। डोकरा आर्ट इज एन एंशिएंट मेटल कास्टिंग टेक्निक ओरिजिनेटेड इन विच स्टेट? तो किस स्टेट में ये टेक्निक जो है, करीबन 4000 ईयर ओल्ड ये टेक्निक है। मैंने पूछा किस स्टेट में ये टेक्निक जो है वो ओरिजिनेट हुई है। अब इसका क्वेश्चन क्यों आया, देखिए मोदी जी अभी आपको पता होगा एआई समिट के लिए फ्रांस गए थे। ओके, और फ्रांस में उन्होंने फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है जिनका नाम है एमनुएल मैक्रन, उनको उन्होंने डोगरा आर्ट गिफ्ट की। ओके, तो डोगरा आर्ट जो है वो उसका उन्होंने, याद रखिए, एक मेटल कास्टिंग टेक्निक के थ्रू जो बनाई जाती है, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस जो है उनको ये गिफ्ट दिया है। और ये ओरिजिनेट होती है छत्तीसगढ़ से, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट ट्राइबल आर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है डोकरा आर्ट। तो करेक्ट आंसर छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेट होती है, याद रखिए। देखिए मैंने लिखा भी है, पीएम मोदी ने प्रेजेंट किया, प्रेसिडेंट जो एमनुएल मैक्रन है फ्रांस के प्रेसिडेंट है, उनको डोकरा आर्ट वर्क प्रेजेंट किया, ठीक है। मैं इमेज दिखाई था जिसमें डिपिक्टिंग म्यूजिशियंस विद स्टंट स्टोन वर्क, याद रखिए, ये देखिए, ये उन्होंने गिफ्ट किया, देख सकते हैं म्यूजिशियन जो है तबला बजा रहे हैं, ठीक है। ये गिफ्ट जो है उन्होंने फ्रांस के प्रेसिडेंट को किया। और साथ साथ में उन्होंने एक सिल्वर हैंडेड ग्रेव्ड टेबल मिरर, ये आप देख सकते हैं, टेबल मिरर आपको दिख रहा होगा, ये उन्होंने गिफ्ट किया है उनकी वाइफ को, मतलब जो याद रखिएगा जो फर्स्ट लेडी होगी फ्रांस की, उनको उन्होंने ये गिफ्ट, मोदी जी ने ये किया है। और ये राजस्थान से बिलोंग करती है, सिल्वर हैंड ग्रेव्ड टेबल मिरर जो आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये राजस्थान से बिलोंग करता है। और जो प्रेसिडेंट को दिया है डोकरा आर्ट, वो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती है, ठीक है। इट्स वन ऑफ द फेमस ट्राइबल आर्ट। ओके, छत्तीसगढ़ की एक वन ऑफ द ट्राइबल कल्चर को डिपिक्ट करती है। और ये लॉस्ट वेस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक से ये आर्ट बनाई जाती है, मेटल कास्टिंग टेक्निक से। ओके, तो डोकरा आर्ट इसलिए न्यूज में है। आई होप आप समझ गए होंगे क्यों क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया। आप कमेंट बॉक्स में बताइए छत्तीसगढ़ के सीएम का नाम क्या है। हु इज द सीएम ऑफ छत्तीसगढ़ प्लस हु इज द गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़, दोनों ही आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, सीएम एंड गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़। ओके, तो यहां पर आपने देखे होंगे मैंने 15 क्वेश्चंस जो थे एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, सारे कवर कर दिए हैं। ओके,
और यहाँ पर लेक्चर तो कंप्लीट होता है, बट मैं जाते-जाते आपको अपनी एक बुकलेट के बारे में बताना चाहता हूँ। ये देखिए, ये डिस्क्रिप्टिव बुकलेट है। डिस्क्रिप्टिव मतलब यहाँ डिटेल में मेंशन हुआ है। जुलाई से लेके जनवरी तक आप देख सकते हैं 15 पॉइंट्स में हमने पूरी करंट अफेयर्स को डिटेल में बना दिया है। मतलब आप इसको पढ़ के चले जाइएगा एग्जाम में, आपको क्वेश्चंस यहीं से देखने को मिलेंगे। ये बुकलेट का मैं आपको सैंपल दिखाता हूँ। ये देखिए किस तरह पॉइंट फ्रेम में इस बुकलेट को बनाया गया है, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कैसे मिलेगी बुकलेट? ये नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। या तो आप एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से भी बाय कर सकते हैं। ओके, और इसके साथ साथ में आपको एक, अब आप कहेंगे एग्जाम में तो सर हमको एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं आपको एक एमसीक्यू बुकलेट भी दूंगा 8 मंथ करंट अफेयर्स की, जुलाई से लेकर फरवरी 2025 तक की सारी करंट अफेयर्स, करीबन 1200 एमसीक्यूज में आपको प्रोवाइड करूंगा, जहां देख सकते हैं डायग्राम्स है, एक्सप्लेनेशन है, और ये बुकलेट आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो तुरंत व्हाट्सएप करिए अगर आपको बाय करना हो तो, या तो आप एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आपको डाउनलोड करें और इस कोर्स को जाकर बाय कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको नोट्स भी मिलेंगे, प्लस आपको क्लासेस भी मिलेंगी, और प्लस आपको महाकुंभ चल रहा है तो 40% ऑफ भी मिलेगा। ओके, तो लेट मत करो, तुरंत एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लो। ओके, और इस कोर्स को, करंट अफेयर्स को बाय कर लो। ओके, तो और याद रखिएगा, जिसको 12 मंथ की चाहिए, कुछ लोग कह रहे होंगे सर हमको तो जनवरी से चाहिए, तो वो भी अवेलेबल करा दूंगा, याद रखिएगा। और 12 मंथ की अगर आपको एमसीक्यू चाहिए, जिसमें 2500 एमसीक्यूज है जनवरी से दिसंबर तक के, तो वो भी अवेलेबल हो जाएगी। चिंता करने की बात नहीं, जितना पुराना चाहिए वो भी मिल जाएगा आपको, और फ्यूचर का भी अवेलेबल हो जाएगा। तुरंत व्हाट्सएप करें अगर आपको ये चीजें बाय करनी हो तो। ओके, या तो आप एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर मेरा लेक्चर कंप्लीट होता है। ओके, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। और जो लोग मुझसे चाहते हैं कि सर आपका कोई जनरल स्टडीज का कोर्स है क्या, जहां पर आप पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, साइंस, एनवायरमेंट सब कुछ मुझसे पढ़ना चाह रहे हो, तो बिल्कुल है। ये कोर्स आपको मेरे एप्लीकेशन में मिलेगा देवाशीष क्लासेस में। 40% फ्लैट ऑफ में आप जनरल स्टडीज के कोर्स को बाय कर लीजिए, क्योंकि याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये कोर्स। ओके, तो आप तुरंत जाकर बाय करिए। ओके, और कोई डाउट क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, वीडियो पसंद आया तो लाइक तो कर ही दिया करो, बहुत मेहनत से हम बनाते हैं, आपके लाइक्स देखते हैं हमें मोटिवेशन मिलता है, और मैं आपके लिए इनिशिएटिव्स लेके आता हूँ। वीडियो को शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ओके, जिनको टू द पॉइंट पढ़ना है। और फर्स्ट टाइम चैनल में विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, इसमें आपको फर्दर हमारे लेक्चर्स की डिटेल्स मिलती रहे। ओके, तो यहाँ पर अब मुझे चलना होगा। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, और नोट्स जिसको चाहिए होंगे वो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देगा। ओके, तो अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।